श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन के अंदर जो समस्या रहती है, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो या आपकी कुंडली से संबंधित हो, तो इस समस्या का किस तरह से हम दान पुण्य के माध्यम के द्वारा या फिर ऐसे कुछ भी ऐसी पूजा के द्वारा या हम जिस भगवान में बिलीव करते हैं यानी जिस पे हमें श्रद्धा है उनकी पूजन नित्य अर्चना करने के द्वारा उस समस्या से हम हल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वास्तु एस्ट्रोलॉजी या कोई भी ऐसा ओकल्ट साइंस है, ये पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक ऊर्जा पे निर्भर है। आपके जीवन के अंदर जब भी कोई समस्या आती है तो सबसे पहले समस्या पूछ के नहीं आती, समस्या आती है तो जाती भी है। ये किसका है? एग्जिट है तो एंट्री भी, एंट्री है तो एग्जिट है। बट इसके बीच आपका जो पूरा जीवन है, आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, वहाँ पे बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी आपके घर के अंदर कोई वास्तु के हिसाब से अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है जिससे आपको शारीरिक कष्ट लेना पड़ता है या आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, या आपके घर के अंदर अगर कोई ऐसा रुका हुआ कार्य है, हम इस जगह पे ये बात करेंगे मंगल कार्य की। हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनके जो शादी लायक लड़के लड़कियां हैं उनकी अच्छी जगह मंगनी और शादी हो जाए। तो ये उनका जो मंगल कार्य है वो किसी ना किसी ग्रह की पीड़ा से या वास्तु की पीड़ा से वो कार्य अधूरा रहता है या कई महीनों कई सालों तक वो रुका रहता है। इसी तरह कई दंपति ऐसे होते हैं कि उनको संतान की प्राप्ति हो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी हो कि उनको अच्छे मार्क मिले, कई ऐसे नौकरीशुदा पेशेवर इंसान होते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिले, अच्छी कंपनी में नौकरी मिले, और बिजनेस के अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ऐसी आशा होती है कि उनका बिजनेस अच्छा चले। तो फ्रेंड्स, हर जगह हम वास्तु का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। पर अगर आप वास्तु के अंदर अगर खुद का मकान है या आपको वास्तु के अंदर ज्ञान है या आपको कोई वास्तु कंसल्टेंट यानी वास्तु शास्त्री ऐसा मिले जो आपको अच्छी तरह सपोर्ट करे, अगर ये चीज आपके गांव, कस्बे या जिले या शहर या देश के अंदर संभव नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? तो सनातन धर्म के अंदर हमारे देवी देवता और ऐसी कोई दान पुण्य की उपाय से भी हम बहुत सारे ऐसे कष्ट का निवारण कर सकते हैं। तो आज यहाँ हम आपको चंद उपाय बताएंगे, वो चंद उपाय आप आपके जीवन में कर लेंगे तो 100% फायदा होगा। यहाँ पैसा नहीं लगने वाला है, आपकी श्रद्धा लगने वाली है और बहुत ही सरल उपाय है जो आप रोजिंदा जीवन में करते आ रहे हो। अगर कर्ज और संपत्ति विवाद से निजात पाने का उपाय, अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, कोई प्रकार की लोन है, मकान की लोन है, फैक्ट्री की लोन है, ईएमआई चल रही है और आप कर्ज के नीचे दब गए हो, या आपकी संपत्ति से कोई विवाद चल रहा है, आपने कहीं पे पैसा दे रखा है, वहां से आपकी संपत्ति में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी दुकान नहीं बन रही, आपका घर नहीं बन रहा, आप पितरों की संपत्ति आपको प्राप्त नहीं हो रही, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन की है, तो यहाँ वास्तुत्व उपाय क्या कर सकते हैं, शास्त्रोक्त विधि क्या कर सकते हैं, उसकी यहाँ पे हम ज्ञान दे रहे हैं। तो सबसे पहले, अगर आप पर कर्ज है तो इससे छुटकारा पाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाइए। आप देखिए कुछ ही दिन में जीवन से कर्ज समेत सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। संपत्ति विवाद से निपटने में भी यह उपाय बहुत ही मददगार साबित होता है। मंगलवार को गुड़ खाकर घर से निकले हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, सुबह सुबह गुड़ या गुड़ से बनी कोई भी मिठाई आप घर पे भी बना सकते हो। उसके अंदर जो द्रव्य डालते हैं, घी, तेल, वो सब आप डाल सकते हो, शक्कर, मध, हनी, कुछ भी उसमें करके एक मिठाई बना सकते हो, या फिर सिंपली आप देशी गुड़ भी ले सकते हो। तो आप हनुमान जी के मंदिर जाइए मंगलवार को, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भोग लगाइए और वो भोग घर पे लेके आइए। वहाँ मौजूद जो भी लोग उनको उसका प्रसाद दीजिए और ये पूरी क्रिया में आपको आपके प्रॉब्लम्स को थोड़ा भगवान के आगे प्रेजेंट करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरा यहाँ पे जो कानूनी विवाद चल रहा है या मुझे कर्ज में मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं किस्त नहीं चुका पाता, तो वहाँ पे आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए और साथ सहकार कीजिए। फिर घर पे आके वो भोग, वो मिठाई खुद खा के घर से उस काम के लिए निकलिए। देखिए कुछ ही दिनों के अंदर साक्षात हनुमान जी की कृपा होगी और आपके भूमि से जुड़े कार्य, आपके कर्ज से जुड़े कार्य, कोर्ट कचहरी से जुड़े कार्य किस तरह से आपके पक्ष में परिणाम लाते हैं वो आप देख के खुद चमत्कारी अनुभव का प्राप्त कर सकेंगे। तो ये छोटा सा उपाय है जो मंगलवार को करना है। इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। एक और उपाय, भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए, देवों के देव महादेव का आशीर्वाद भी बहुत ही जरूरी है। अगर जिस बंदे पे भगवान शिव का आशीर्वाद है तो समझो उसको कोई भी प्रकार की नौ ग्रह की पीड़ा नहीं होती, शनि ग्रह की पीड़ा नहीं होती, घर का वास्तु की कोई भी पीड़ा उसके जीवन में आती नहीं है। तो यहाँ क्या करना है,
भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए स्नान नदी के बाद सफेद, हरे, पीले, लाल या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। यानी सुबह हमारा नित्य क्रम स्नान करने के बाद आप सफेद, हरे, पीले, लाल या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान शिव को अक्षत अर्पित करें, यानी चावल जो अखंडित चावल होते हैं, अखंडित वो चावल होने हमें अर्पित करने हैं। इस बात का ध्यान रखें कि चावल खंडित या टूटा हुआ नहीं हो। सोमवार के दिन दही, सफेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना शुभ माना गया है। इन चीजों के दान से भोलेनाथ भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए सोमवार के दिन शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया है, अगर आपके घर के अंदर छोटा सा शिवलिंग है, शिव का रूप है, तो आप उसको इस तरह से चावल का भोग लगा सकते हैं, मीन्स चावल अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पे जो द्रव्य बताए हैं कि यहाँ पे दूध और शक्कर का दान करना शुभ माना गया है। यानी आप सफेद वस्त्र, दूध, शक्कर, या फिर आप जब भी मंदिर पे जाते हो, जब शिवलिंग की पूजा करते हो, तो उसके ऊपर आप गाय का दूध भी चढ़ा सकते हो, शक्कर भी चढ़ा सकते हो, आप शहद भी चढ़ा सकते हो, यानी पंचामृत बना के शिव जी को अर्पण कर सकते हो। सोमवार के दिन इस द्रव्य का दान भी कर सकते हो, सफेद वस्त्र का दान कर सकते हो। सोमवार के दिन शंकर रक्षा स्तोत्रम पाठ कर सकते हो। बहुत कुछ ऐसी शास्त्रोक्त प्रयोग है। अगर आप नित्य भगवान शंकर की पूजा में इस चीज को अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो, शामिल कर रहे हो, तो आप पे साक्षात देवों के देव महादेव के आशीर्वाद रहेंगे और उनकी जो भी आपकी जीवन की कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है, वो कोई भी कारणवश नहीं पूरी हो रही, तो कुछ दिन में आपको उसका परिणाम दिखेगा। तो ये जो पूरा उपाय बताया गया है, ये सोमवार के दिन करना है। अक्षत को चढ़ाने से शिवलिंग पे हमारे कर्ज मुक्त रहते हैं, हमें धन लाभ होता है। पर यहाँ पे खंडित अक्षत नहीं होने चाहिए। ये एकदम सिंपली बात है, इसको आप थोड़ा समझना होगा। और ये पोस्ट आप देख सकते हो, जो आपको हमारी वीडियो में मिलती रहेगी, जिससे आप उसको कर सकोगे। रुके कार्य होने लगेंगे सफल। अगर आपका कोई भी कार्य है, वो प्रॉपर्टी से संबंधित है, परदेश जाने के लिए, फैक्ट्री के लिए, प्रोग्रेस के लिए, शादी के लिए, या संतान प्राप्ति के लिए, या कोई भी ऐसा रुका कार्य बहुत समय से फंस चुका है, नहीं हो रहा है, ऐसा बंद पड़ा है कि इसके सिवा आपको और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, आप मेंटली स्ट्रेस में रह रहे हो कि जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा तो मेरा जीवन में कुछ नहीं है। ऐसे कई इंसान का जीवन इस तरह से डिप्रेशन में चला जाता है कि बस वो कार्य हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तो ऐसे व्यक्तिगत कार्य जो होते हैं, जो पूरे नहीं होते, उसके लिए क्या किया जाता है? सूर्य देव की आराधना करें। स्नान आदि के बाद लोटे में जल के साथ लाल फूल डालकर जल अर्पण करें। उसके बाद आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। दिन में चावल में दूध और गुड़ मिलाकर सेवन करने से जीवन में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी और दैनिक जीवन से जुड़े सारे रुके कार्य पूर्ण होने लगेंगे। अगर आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं तो कुछ मीठा सेवन करके पानी पीकर ही घर से निकले। तो फ्रेंड्स, एक तो सीधा यहाँ बता गया है कि दिन की शुरुआत शुभ चीजों से करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर जैसे सूरज नारायण अपनी क्रिया करते हैं, सूर्योदय होता है, आप एक लोटा जल उनको चढ़ाइए और साथ ही साथ उनके आगे जो सूर्य नारायण का स्त्रोत है, हृदय स्त्रोत, उसका स्मरण कीजिए और पूजा कीजिए। आदित्य स्त्रोत का यहाँ पे पाठ करें। दिन में चावल में दूध और गुड़ मिलाकर सेवन करें। यहाँ कुछ आपको भी करना है, चावल में दूध और गुड़ मिलाकर सेवन करें। यानी यहाँ पे चावल लीजिए, यानी खीर का बताया गया है, पर वहां पे आपको गुड़ से बनी हुई खीर खानी है। तो ये एक आपको प्रयोग करना है। जब भी आप घर से जाओ तो मीठा खा के जाइए, ये भी यहाँ पे बताया है, जिससे आपके कोई भी रुके हुए कार्य के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं तो वो कार्य पूर्ण होंगे। तो ये बहुत ही सरल शास्त्रोक्त प्रयोग है, जो अगर आप अपने जीवन के रोजिंदा जीवन में करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे बेनिफिट होगा। शनिवार के उपाय, यहाँ शनि देव के लिए बहुत ही महत्व है। हर रुके कार्य की सफलता प्राप्त करने के लिए जैसे सूर्य नारायण का भी एक बहुत महत्व है, वैसे ही शनि देव महाराज का भी महत्व है। शनि देव महाराज आपके हर कार्य की पूर्ण करते हैं, आपको आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ और शारीरिक पीड़ा से मुक्त भी करते हैं। आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो शनि देव की पूजा करने से, उनसे उनके आशीर्वाद प्राप्त करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो यहाँ हमें किस रूप से करना है? शनिवार की सुबह जल्दी उठकर आटे में शक्कर और काला तिल मिलाकर चींटियों को खिलाइए। यानी आपको जो सुबह सुबह अपना शुरुआत करना है
तो एक आटा लेना है, उसमें काले तिल और शक्कर मिला के चींटियों को खिलाना है। तो यहाँ पे ये शक्कर आपको पाउडर फॉर्म होनी चाहिए और आटे के अंदर काले तिल, ये सब मिला के आप चींटियों को शनिवार के दिन सुबह सुबह खिलाएंगे तो यहाँ शनिदेव महाराज की असम कृपा प्राप्त होगी। खिलाई, इससे धन से जुड़ी समस्या दूर होगी। इसके साथ ही यह उपाय शनि दोष को भी दूर करने में सहायक साबित होते हैं। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि देव की कृपा होती है। यानी शनि महाराज की जो साढ़ा साथी का एक जो पीरियड होता है वो आदमी को बहुत ही कष्ट देता है, कई बार वो आदमी को बहुत ही सफलता भी देता है। यानी आदमी के जीवन के अंदर जब भी साढ़ा साथी का एक समय आता है तो वो अर्श से फर्श पे आ सकता है या फर्श से अर्श पे जा सकता है। तो इसके लिए आपको शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए चींटियों को ये आटे का दान करना है, मीन्स खिलाना है, और शनि देव की चालीसा का पाठ करना है, शनि देव मंदिर जाके वहाँ पे पूजन पाठ करना है, शनि जी को तेल चढ़ाना है, और बहुत से ऐसे स्त्रोत है जो आपको शनि देव के आगे स्मरण करने हैं। तो ये शनि देव की पूजा करने से, सूर्य नारायण देव की पूजा करने से और शंकर भगवान की पूजा करने से और हनुमान जी की पूजा करने से आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी समस्या होती है जिसका समाधान होता है। बहुत ही सरल विधि है, यह रोजिंदा जीवन में कुछ फेरफार करके, यह स्पेशली इस तरह से करके आप अपने कष्टों का निवारण खुद ही कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।